तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के आने के बाद ही हमारे देश को क्या है, एक इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया था। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 और उसके हमने कुछ फीचर्स को भी डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। जैसे ही ये एक्ट पारित किया गया था 20 फरवरी 1947 को, किसके द्वारा, तो जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि मतलब 30 जून 1948 को क्या है, तो भारत को एक इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो भी पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी पावर है वो सारी किसके हाथ में चली जाएगी, तो इंडियंस लोगों के हाथ में चली जाएगी। जैसे ही ये इंडियन 19 मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, तो उसमें क्या है कि जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे उन्होंने इस अपनी जो एक मांग थी, यानी कि जो विभाजन की मांग थी, उसको लेकर के उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। तो जो 3 जून को फिर से क्या है, ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भारत का जो संविधान है, यानी कि जो 1946 में जो इंडियन असेंबली की जो स्थापना की गई थी, तो वो उन राज्यों पर वो संविधान लागू नहीं होगा जिस पे वो क्या है, तो वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे या जो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो ये कब, तो ये 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोबारा से इसमें ये प्रस्ताव लाया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड मिंटन, यानी कि जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन के ने क्या किया, तो जो विभाजन की जो योजना थी उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। जब 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंट यानी कि माउंटबेटन है, उन्होंने ये प्लान को क्या किया, जब रिप्रेजेंट किया, तो इंडियन जो यानी कि इंडियन कांग्रेस थे और जो मुस्लिम लीग थे, तो दोनों ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा तो भारत के साथ दो नए राष्ट्र और स्वतंत्र होगा। तो जैसे ही 14-15 अगस्त को 14-15 अगस्त को जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, तो उसके साथ पाकिस्तान भी एक जो संघ प्रभुत्व देश के रूप में उभर के निकला। तो अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। जो 1947 का जो एक्ट था उसकी क्या विशेषता थी। पहली विशेषता ये थी कि जो ब्रिटिश जो रूल था, यानी कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी जो पावर्स थे वो सारी किसके हाथ में चली गई थी, तो इंडियंस के हाथ में आ गई थी। तो इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को क्या है, तो इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को क्या है, तो भारत को एक संघ प्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो अगर हम इसकी दूसरी विशेषता माने, तो दूसरी विशेषता इसकी ये थी कि भारत का विभाजन करके भारत से दो संप्रभुत्व राष्ट्र का निर्माण किया गया, एक इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। तो इस तरीके से 14-15 अगस्त को दो नए राष्ट्र संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किए गए। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करें, तो इसमें क्या किया गया था, जो वायसराय की जो पोस्ट थी उसे क्या किया था, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पे क्या है, जो दोनों डोमेन स्टेट थे, यानी कि जो दोनों डोमेन राज्य थे हमारे, उसमें गवर्नर जनरल का जो पद था उसे क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल का जो हमारा पद था उसे अपॉइंट किया गया था। फिर अगर हम इसी में आगे देखें, तो इसमें क्या है, जिसकी नियुक्ति क्या है, एक नए जो जितने भी जो गवर्नर थे उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो किसके द्वारा की जानी थी, तो जो दो नए जो राष्ट्र आजाद हुए हैं तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर की के द्वारा ही उनकी क्या करनी थी, तो नियुक्ति करनी थी। ये हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसका ये तीसरी विशेषता थी। अगर हम इसकी चौथी विशेषता की बात करें, तो इसने क्या किया था कि जो दोनों जो हमारे
डोमिनियन स्टेट, यानी कि जो हमारे जो नए राज्य बन के निकले थे, जो कि हमारे दोनों डोमिनियन स्टेट थे, इनमें राज्य की जो संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने की अधिकार उनके वापस इन्हें मतलब इनके हाथों में दे दी गई थी कि आप अपने कंट्री और अपनी जो पॉपुलेशन है और कंट्री की जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसका अधिकार वहां के जो लीडर्स थे उनके हाथों में दे दी गई थी। उसमें फिर क्या किया गया था, जो भी सभाएं थी मतलब सभाओं को यह भी शक्ति उनके दे दी गई थी कि ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते हैं या उसे आगे कंटिन्यू करने की भी उन्हें इस बात का अधिकार उन्हें दे दिया गया था। किन्हें? तो जो भी दो नए राष्ट्र जो उस दिन सप्रभु यानी कि जो भी दो न्यू नेशन जो इंडिपेंडेंस हुए थे, यहाँ तक कि उन्हें इस बात की भी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि जो अधिनियम को वो क्या करते थे, निरस्त करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया था। हम यदि इसके 5वें फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो कि दोनों जो डोमिनियन राष्ट्र थे वे सभी संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वे नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं और कार्यवत उन्हें वो अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। और जैसे ही 15 अगस्त 1947 को क्या है, तो दो नए राष्ट्र उभर के आए, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान उभर के आए। और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या है, तो ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र पर लागू नहीं होगा और ना ही उसे माना जाएगा। और अगर हम इसके छठे विशेषता की बात करें, इसमें जो इनका छठा विशेषता था वो क्या था कि इन कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद क्या किया था, तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इन सभी शक्तियों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को क्या कर दिया था, तो हस्तांतरित कर दिया था। किसके हाथ में, तो स्टेट यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉमनवेल्थ अफेयर्स के हाथ में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगर हम इसके 7वें फीचर्स की बात करें तो जो इसकी जो 7वां विशेषता था वो ये था कि 15 अगस्त 1947 में जितने भी जो भारत रियासतें थे उन पर ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी, यानी कि जो जितने भी जो हमारे इंडियन प्रिवेंसली स्टेट थे उन सबको क्या है, एक ट्रीटी के थ्रू क्या है, तो हमारे अंदर मिला लिया गया था कि यानी कि जितने भी जो भारतीय जो रियासतें थी और जो ब्रिटिश सर्वोच्च की यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र के थे उनके साथ क्या है, तो संबंध जो संधि संबंधी है उसकी घोषणा की, जिसकी वजह से आज हम एक पूरा यूनाइटेड स्टेट से मिला हुआ एक पूरी कंट्री के रूप में आज हम देखते हैं। अगर हम इसकी 8वीं विशेषता की बात करें तो इसकी 8वीं विशेषता यह थी कि इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत डोमेन या पाकिस्तान डोमेन में शामिल होने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई थी। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया तो उसमें क्या है कि हर एक जितने भी जो रियासतें थी यानी कि जितने भी रजवाड़े थे उनको ये अधिकार दिया गया था या तो वो क्या करे, पाकिस्तान में मिल जाए या तो वो इंडिया में मिल जाए। तो जितने भी हमारे रियासत जो थे यानी कि 555 जो रियासत थे उन्होंने आधे से ज्यादा वो किस में मिलना पसंद किया, तो वो हमारी कंट्री इंडिया में उन्होंने मिलना पसंद किया। तो जो हमारा जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर और जो हमारा हैदराबाद था, इन दोनों को भारत में यूनाइट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एंड ऑफ द डे ये हमारे भारत में ही मिल गए। तो जब इन रियासतों को अपने भारत में मिलाया जा रहा था तो जितने भी जो रियासतें थे उनसे क्या है, तो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर साइन कराया गया कि हम स्वेच्छा मतलब खुद स्वयं से ये डिक्लेयर स्वयं से हम ये स्वीकार करते कि हम भारत के एक अभिन्न अंग बन करके सदैव रहेंगे। अगर हम इसकी 9वीं विशेषता की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक जो डोमिनियन में जो शासन संचालित करने एवं भारत का जो शासन अधिनियम 1935 के तहत उन प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि दोनों डोमिनियन में राज्य को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। तो ये जो जब 1930 इसमें ये अधिकार दिया गया था कि जो 1935 का जो अधिनियम है नए संविधान के दौरान क्या करना था, तो जितने भी जो प्रत्येक प्रांत थे हमारे, जितने भी जो प्रोविंस थे, प्रोविंस के जो शासन के लिए किया है, शासन के लिए उन्हें किया गया था। हालांकि जो राज्य को जो अधिनियम में
संशोधन करने का स्वीकृत प्रदान, यानी कि उन्हें ये एक यानी कि मॉडिफिकेशन करने का उन्हें राइट्स दे दिया गया था। अगर हम 10वें फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या है, क्या बोला गया था कि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये कब देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही हमारे कंट्री को क्या एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर किया गया था। कब? तो 1947 में। तो 1947 का वो एक आखिरी ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत को पूरी तरीके से क्या किया है, तो एक इंडिपेंडेंस नेशन घोषित कर दिया गया था। अगर हम इसकी 11वीं विशेषता की बात करें तो इसने क्या है, तो इसने भारत के गवर्नर जनरल और जितने भी जो हमारे प्रांतीय गवर्नर थे वो राज्य को संवैधानिक यानी कि नामपत्र यानी कि नाम मात्र प्रमुख के रूप से नामांकित किया गया था। उन्हें सभी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की उन्हें सलाह दी गई थी। अगर हम इसकी जो 12वीं विशेषता है इसकी बात करें तो इसने इंग्लैंड के राजा की जो शाही उपाधि थी तो भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया था। और इसकी तीसरी विशेषता यह थी कि इसने भारत के जो राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं की जो नियुक्ति और पदों का जो आरक्षण बंद किया था उसे 15 अगस्त 1947 से पहले ही नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्य उन सभी लाभों या आनंद लेते हुए इसके दोबारा से इसके हकदार बना दिए गए थे। तो ये सारे फीचर्स किसकी है, तो 1947 की जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है तो ये सारे उनके फीचर्स हैं। 14-15 अगस्त को मध्यरात्रि में क्या है, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था हमारी कंट्री से और भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनकर के उभरे थे। तो जो माउंटबेटन है वो भारत को एक नए डोमेन के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहले जो यानी कि इंडिया के जो पहले नए डोमेनियन गवर्नर थे वे कौन थे, तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो विभाजन है उसका उन्होंने एक प्लानिंग यानी कि जो एक प्लान योजना था उन्होंने रखा था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। यानी कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी, तो माउंटबेटन के द्वारा ही दिलाई गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन में हुआ और 19 यानी कि जो भारत का जो संविधान आन सभा का गठन वो कब हुआ था, 1946 में हुआ था, जबकि क्या है जिसमें भारत को एक डोमिनियन की यानी कि संसद बनी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अब हमारा संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो एम लक्ष्मीकांत का जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है टोटल पार्ट 6 वीडियो में, तो वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे सेकंड चैप्टर डिस्कस स्टार्ट करने से पहले उस डाउट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।